गुड मॉर्निंग। कल अपन ने अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट देखा था और उसमें पहला टॉपिक अपन ने देखा साइंटिफिक नोटेशन। किसी भी डिजिट्स को अगर अपने को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो अपने को पता लग रहा था। टुडे वी डिस्कस अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर। व्हाट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर? तो जब कभी भी किसी भी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट को लिया जाता है तो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी की पॉसिबिलिटी रहती है ना। उसकी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कोई भी पर्सन जो है वो कैसे मेजरमेंट कर रहा है। जैसे अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही तरह का सॉल्यूशन हम लेते हैं और उस एक तरह के सॉल्यूशन में भी हर एक बच्चे की अलग अलग रीडिंग आती है ना। तो उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। क्लियर? फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑब्जेक्ट का अपन ने मास देखा है ना, और उस मास को उसका मास देखा और उसका मास आया हमारा 9.4 ग्राम। क्लियर? वो भी किस पे देखा अपन ने? प्लेटफॉर्म बैलेंस के ऊपर। तो कितना आया? 9.4। लेकिन अगर अपन ने इसी का एनालिटिकल बैलेंस के ऊपर चेक किया तो हमारा मास आया 9.4213 ग्राम। इसका मतलब ये स्मॉल वैल्यू है, ये लार्ज वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू ये लार्ज वैल्यू है ना। ये थी थोड़ी सी हाईली स्लाइटली हाइयर है। तो अपन उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको कन्वर्ट करते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको कन्वर्ट करके अपन उसको स्टडी करते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं अपन। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है या सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या है, उसके लिए हमारे को थोड़ा सा उसके रूल्स भी ध्यान में रखने हैं, है ना। जैसे अगर अपन ने किसी रिजल्ट को दिखा 11.2 ml, अब 11.2 ml तो लिख लिया, लेकिन हो सकता है इसके अंदर +-1 की थोड़ी सी अनसर्टेनिटी भी रह जाए। ठीक है, इसका मतलब +-1 इन ऑल लास्ट डिजिट इज़ ऑलवेज अंडरस्टूड। लास्ट के डिजिट को अपन +-1 भी अंडरस्टूड कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के लिए कुछ रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारी नॉन जीरो डिजिट्स क्या होगी? सिग्निफिकेंट्स मानी जाएगी। यानी कि जैसे आपने को कहा कि 285 सेंटीमीटर, तो 285 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया? 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, है ना। यानी कि इसके अंदर कोई भी जीरो नहीं है। तो जितने भी जैसे 85 लिखा तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो हम कहेंगे 2, है ना। जैसे अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है 0.25, तो अपन लिखा 0.25, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो हम कहेंगे यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि यहाँ पर ये तो 0 हो गया, नॉन जीरो डिजिट्स कितनी है? 2, तो उस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर 2। क्लियर? सिंपल है, नॉन जीरो डिजिट्स को अपन सिग्निफिकेंट मानते हैं। सेकंड, किन्हीं भी डिजिट्स के ऊपर और उससे पहले अगर जीरो है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट माना जाएगा। जैसे अगर अपन ने लिखा 0.03, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 1। ऊपर वाले एग्जांपल में भी अपन ने देखा अगर डेसिमल पॉइंट के बाद भी अगर जीरो है लेकिन नॉन जीरो से पहले है तो उसको भी अपन सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं मानते हैं, तो अपन नहीं मानना। जैसे एक एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 0.052, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 2। ओके, लेकिन यही जीरो अगर बिटवीन आ गया, बीच में आ गया, तो उस कंडीशन में ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा, है ना। तो ये एग्जांपल लिखो 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी कि दो अगर नॉन जीरो डिजिट है और उसके बीच में अगर जीरो आ रहा है तो उस कंडीशन में ये सिग्निफिकेंट माना जाएगा। जैसे 6.023, है ना, तो उस कंडीशन में ये कितना हो गया? 1 2 3 4। अब यहाँ जो जीरो है वो क्या माना जाएगा? सिग्निफिकेंट माना जाएगा। लेकिन अगर यही जीरो उठकर इधर आ जाए तो अपन लिखेंगे 06.23, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3। यहाँ कितने हो गए? 4। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो जीरो लेफ़्ट की बात कर ली, बिटवीन की बात कर ली, लेकिन तब क्या होगा जब ये जीरो अपना उठकर कहाँ चला जाए? राइट हैंड साइड में, या अपन कहें एंड में चला जाए। तो जैसे अपन इसी जीरो को राइट में पहुँचाते हैं 6.230, तो जीरो अगर एंड में आ रहा है या राइट हैंड साइड में आ रहा है तो वो भी अपना क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जीरो जो है वो डेसिमल की पोजीशन को बता रहा है कि कितनी पोजीशन पर डेसिमल रखा हुआ है। अगर इस जीरो को मैं उसमें मान लूँ नॉन सिग्निफिकेंट में,
तो उस कंडीशन में डेसिमल की जो पोजीशन है वो 2 कंडीशन में हो जाएगी, मतलब 10⁻² में हो जाएगी। क्लियर? लेकिन इसके होने से ये 10⁻³ की कंडीशन में माना जा रहा है, इसलिए अपने को ये ध्यान रखना है। ओके, जैसे अगर अपन ने बात करें नॉन पॉसिबल एग्जाम, फॉर एग्जांपल 100 हैज़ ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। 100 जो है वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा, ये जो 0 है वो उस कंडीशन में माना जा रहा है जब डेसिमल हो। अगर ये डेसिमल हटा दिया तो 6230। ओके, तो उस कंडीशन में भी ये तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा, इस 0 को अपन नहीं मानेंगे, है ना। अगर हमारे को कहा कि 100 को सिग्निफिकेंट फिगर बताओ तो अपन कहेंगे 100 के तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करो। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करने के लिए अपने क्या कर दिया, यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। तो जैसे अपन डेसिमल लगाया तो बट 100 पॉइंट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, और अगर अपन ने 100.0 अगर लगा दिया तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, तो हम कहेंगे 4 सिग्निफिकेंट। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। सच नंबर्स आर बेटर रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन। अगर हम अपने को इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसे इसको लिखा अपन ने 100। अब इसको डेसिमल पॉइंट में चेंज करने के लिए अपने को किसमें, इसमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए n इंटू 10⁻n, वेयर n इज ऐसी नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए जिसके केवल लेफ्ट में अपना नॉन, जिसके डेसिमल के लेफ्ट में 1 नॉन जीरो रहे, ऐसा अपने को इसको कन्वर्ट करना है। तो ये लिखा अपन है 00 पॉइंट। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 1 2 डिजिट को अपने को 2 डिजिट तक इसको लेफ्ट में बढ़ाना पड़ा, और लेफ्ट में बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा 2, और यहाँ क्या रह जाएगा 1 पॉइंट। तो 1 तो है ही नहीं, 1 तो अपने पॉइंट लगा दिया इसको, तो इसका क्या हो गया 1.0 इंटू 10⁻², या तो 1.0 लिखो, है ना। अगर अपन ने 1.0 लिखा तो 2 सिग्निफिकेंट हो गए, अगर आपने 1 इंटू 10⁻² लिखा तो 1 सिग्निफिकेंट हो गए। तो उस कंडीशन में अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपन ने कैसा लिखा है, कैसा आपको साइंटिफिक नोटेशन है, और उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करने हैं। तो वी कैन एक्सप्रेस द नंबर 100 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 1 इंटू 10⁻²। तो उस कंडीशन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन 1.0 इंटू 10⁻² लिखा तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अगर इसको 1.00 तो क्या लिख दिया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, इसका मतलब 10⁻² की जितनी भी है वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी, केवल अपने को क्या देखना है, कैपिटल N। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल इज काउंटिंग द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल 2 balls or 20 eggs have infinite significant figures, as these are exact number and can be represented by writing the infinite number 0 r after placing decimal। अगर मैं 2 को लिखूं, अगर खाली 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें कितने हो गए अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो अपन इसको 2.000000 कुछ भी लिख सकते हैं अपन। 20 को लिखा तो 20.000000 कुछ भी लिख सकते हैं। तो इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हो जाएंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, और ये भी ध्यान रखना कि जितनी भी साइंटिफिक नोटेशन वाली डिजिट्स हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन में डिजिट्स जितनी भी होगी वो सब आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगी। तो 1 2 3 तो ये 3 सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 तो ये 4 सिग्निफिकेंट। ओके, कुछ डिजिट्स देता हूँ मैं, और उसके बाद में उनको साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट करना, और उसको उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो अपने को बताना। तो यहाँ तो मैं लिखूँगा एग्जाम्पल, आप भी ऐसे टेबल बना लेना, उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना, और उसके सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना। ओके, तो पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पर 0.0048, इसको साइंटिफिक फिगर में चेंज करना, और उसके बाद में सिग्निफिकेंट फिगर बताना। सेकंड ले आप 23400। ओके, फिर 8008, एक ले लो आप 500.0।
नेक्स्ट लिखो 6.0012। ओके। अच्छा, एक काम और करना, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है उसका साइंटिफिक नोटेशन, और उस साइंटिफिक नोटेशन के कितने सिग्निफिकेंट नंबर है ये भी अपने को बता सकते हो, ठीक है। चलो और एग्जांपल लेते हैं एक आधे। 0.0025, एक ले लो 208, एक 5005। इनको सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करने की इसको तो ज़रूरत पड़ेगी, इसको ज़रूरत नहीं। एक ले लो 12600, एक और जीरो लगा दो। चलो एक लिखो 2.0034। चलो ये करा है ना। फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट, इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं।